कभी सोचा है कि पलक झपकते ही जो कुछ हम देखते हैं या कोई शब्द जो कानों में पड़ता है वो हमारे दिमाग में अपनी जगह कैसे बनाता है? असल में हमारी यादों का सफर ठीक इन्हीं शुरुआती कुछ पलों में शुरू हो जाता है। तो चलिए आज इसी कमाल की मशीन के पहले कुछ हिस्सों को समझते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर हमारी यादें हमसे छीन ली जाएं, तो हम कौन होंगे? हमारी दोस्ती, हमारे सीखे हुए सबक, हमारी पहचान, सब कुछ यादों पर ही तो टिका है। ये सिर्फ कुछ जानकारी नहीं है, ये हमारे होने का सबूत है। तो सवाल ये है कि जानकारी का ये जो सैलाब हम पर बरसता रहता है, वो हमारे दिमाग में एक पक्की याद बनता कैसे है? इस रास्ते को समझने के लिए सबसे मशहूर नक्शा है 3 स्टोर मॉडल। ये मॉडल हमें बताता है कि कोई भी जानकारी एक याद बनने से पहले किन 3 पड़ावों से होकर गुजरती है। और ये हैं वो 3 पड़ाव: सेंसरी, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी। आज का हमारा ये सफर पहले 2 बेहद तेज और दिलचस्प पड़ावों पर फोकस करेगा। ये वो जगह है जहां ज्यादातर जानकारी या तो खो जाती है या फिर उसे आगे के सफर के लिए चुन लिया जाता है। तो चलिए इस सफर के पहले गेट पर चलते हैं। सेंसरी मेमोरी को दिमाग का एक सुपरफास्ट एंट्री गेट या रिसेप्शन डेस्क समझिए। हमारी 5 इंद्रियों आंख, कान, नाक, त्वचा, जबान से आने वाली हर एक जानकारी सबसे पहले यहीं दस्तक देती है, और वो भी बस एक पल के लिए। अगर इसे थोड़ा तकनीकी तौर पर कहें तो ये वो पहली चिंगारी है जब कोई बाहरी चीज जैसे रोशनी या आवाज हमारे नर्वस सिस्टम में एक सिग्नल में बदलती है। ये मेमोरी उस सिग्नल को बस कुछ मिली सेकेंड्स के लिए जिंदा रखती है, बिल्कुल एक गूंज की तरह। अरे ये तो हम सबने महसूस किया है। मान लीजिए सड़क पर चल रहे हैं और एक कार तेजी से गुजर जाती है। कार तो जा चुकी है, पर एक पल के लिए उसकी एक धुंधली सी तस्वीर हमारी आंखों के सामने रह जाती है। ये कोई जादू नहीं, ये हमारी सेंसरी मेमोरी का ही कमाल है। अच्छा, इस एंट्री गेट पर 2 सबसे व्यस्त काउंटर हैं। पहला है आइकॉनिक मेमोरी, जो आंखों से आने वाली जानकारी को लगभग आधे सेकंड के लिए पकड़ कर रखती है। इसी की वजह से हमें दुनिया टुकड़ों में नहीं बल्कि एक लगातार चलती हुई फिल्म की तरह दिखती है। और दूसरा है इकोइक मेमोरी, जो आवाज़ों को 2 से 4 सेकंड तक रोकती है ताकि हम बोले गए वाक्यों का मतलब समझ सकें। लेकिन देखिए, सेंसरी मेमोरी के इस गेट पर भीड़ बहुत ज़्यादा है। अंदर यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी में सिर्फ वही जानकारी जा पाती है जिस पर हमारा दिमाग अपनी अटेंशन की टॉर्च डालता है। ये एक तरह का वीआईपी ट्रीटमेंट है जो ये तय करता है कि किस जानकारी पर आगे काम किया जाएगा। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी दिमाग का कोई गोदाम नहीं, बल्कि एक एक्टिव वर्कबेंच है। ये हमारे दिमाग की वो स्टेज है जिस पर हमारी चेतना, हमारा कॉन्शियसनेस काम कर रहा होता है। जो कुछ भी इस वक्त हमारे दिमाग में है वो इसी वर्कबेंच पर मौजूद है। पर इस वर्कबेंच की एक बहुत बड़ी शर्त है। अगर आपने इस पर रखी किसी जानकारी को लगातार इस्तेमाल नहीं किया या उसे दोहराया नहीं, तो वो 30 सेकंड से भी कम समय में गायब हो जाएगी। जी हां, ये इतनी अस्थिर है। और एक बात, ये वर्कबेंच बहुत छोटा भी है। पहले ये माना जाता था कि हम एक बार में लगभग 7 चीजें याद रख सकते हैं, लेकिन नई रिसर्च बताती है कि असल में हम एक बार में औसतन सिर्फ 4 चंक यानी जानकारी के 4 ग्रुप्स ही हैंडल कर सकते हैं। इसी वर्कबेंच के काम को और गहराई से समझने के लिए आजकल शॉर्ट टर्म मेमोरी की जगह वर्किंग मेमोरी शब्द ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये सिर्फ जानकारी को रखती नहीं है बल्कि उस पर सक्रिय रूप से काम भी करती है। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। ये कोई वेटिंग रूम नहीं बल्कि एक कंट्रोल रूम है जहां चीजों को जोड़ा तोड़ा जाता है, समझा जाता है और फिर फैसले लिए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस कंट्रोल रूम की टीम में आखिर कौन कौन है। ये है एलन बेडेले का मशहूर मॉडल। इसमें एक बिग बॉस है जिसे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कहते हैं, और उसके नीचे स्पेशलिस्ट्स की एक टीम है जो अलग अलग तरह की जानकारी को संभालती है। और ये टीम कमाल का तालमेल दिखाती है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव यानी बिग बॉस ये तय करता है कि ध्यान कहाँ लगाना है। फोनोलॉजिकल लूप मनी मन कोई फोन नंबर दोहराता है। विजुअल स्पेशल स्केच पैड दिमाग में किसी का चेहरा या कोई रास्ता बनाता है। और एपिसोडिक बफर इन सभी ताज़े अनुभवों को हमारी पुरानी यादों से जोड़कर एक पूरी कहानी बना देता है। तो जब हमें पता है कि हमारा ये वर्क बेंच इतना छोटा है, तो क्या ज़्यादा सामान रखने के लिए कोई जुगाड़ किया जा सकता है? बिल्कुल, और उस स्मार्ट तरीके का नाम है चंकिंग। ज़रा स्क्रीन पर लिखे इस नंबर को देखिए। इसे एक सांस में याद रखने की कोशिश कीजिए। थोड़ा मुश्किल है ना? ऐसा इसलिए क्योंकि दिमाग के लिए ये 7 अलग अलग चीज़ें हैं जो उसकी क्षमता से कुछ ज़्यादा हैं। और यहीं पे चंकिंग काम आती है।
ये बिखरी हुई जानकारी को मतलब से भरे ग्रुप्स या चंक में बांधने की एक कला है। ये अपनी छोटी सी मेमोरी को हैक करने जैसा ही है। और अब देखिए, जैसे ही हम उन 7 नंबरों को एक फ़ोन नंबर की तरह 2 हिस्सों में बांटते हैं, यानी 418 और 5372, ये याद रखना कितना आसान हो जाता है। हमने 7 आइटम्स को सिर्फ 2 मतलब भरे चंक में बदल दिया है। हमारा दिमाग पैटर्न और मतलब ढूंढने में माहिर जो है। ये सारी दिमागी कसरत सुनने में तो अच्छी लगती है, लेकिन क्या हमारे ब्रेन के अंदर सच में इन कामों के लिए कोई खास जगह है? जवाब है हाँ, और न्यूरोसाइंस हमें इसका पता भी बताता है। ब्रेन स्कैन से ये पता चलता है कि हमारी वर्किंग मेमोरी का बिग बॉस यानी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव हमारे माथे के ठीक पीछे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में बैठता है। ये हमारे दिमाग का सीईओ है जो प्लानिंग और फैसले लेने जैसे बड़े बड़े काम करता है। इतना ही नहीं, टीम के बाकी सदस्य भी दिमाग के अलग अलग हिस्सों में काम करते हैं। आवाज और शब्दों को संभालने वाला फोनोलॉजिकल लूप ज्यादातर दिमाग के बाएं हिस्से में एक्टिव होता है, और तस्वीरें बनाने वाला विजुअल स्केचपैड दिमाग के पिछले हिस्से में यानी ऑसिपिटल कॉर्टेक्स में काम करता है। और हम आपको इसी एक गहरे सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। जरा सोचिए, अगर हमारा पूरा होश, हमारा अभी का जो एहसास है, वो एक ऐसी मेमोरी पे टिका है जो हर आधे मिनट में खुद को रीसेट कर देती है, तो फिर ये जो हमें जीवन के लगातार चलने का अनुभव होता है, वो क्या है? क्या ये सिर्फ एक खूबसूरत भ्रम है जिसे हमारा दिमाग हर पल हमारे लिए बुनता रहता है?